आखिर कौन से डिजीज में हमें कौन से आसनास करने चाहिए। ठीक है, और डिजीज में होता क्या है उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ देख लेंगे। वैसे मैं पहले करवा चुका हूँ ये चीज कि डिजीज में होता क्या है। क्लियर है, सबको स्क्रीन क्लियर है ना। हाँ जी सर। सबसे पहला हमारा जो डिजीज है वो है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स सबको पता है, जी मैंने सर, पहले भी जिसमें बताया था। वेन्स जो हमारी। वेन्स होती है उसमें ब्लड, जो अनप्योर्ड ब्लड होता है वो नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ नहीं आ पाता है। उसकी स्पीड इतनी कम होती है जिसकी वजह से वो नीचे रुक जाता है। क्लियर है। जो वेन्स में वॉल्व होता है वो वॉल्व डैमेज होने की वजह से वो नीचे रोक देता है। ठीक, अगर वेरिकोज वेन्स का देखा है तो हमें रक्त को कहाँ पहुंचाना है, ऊपर। और अगर ऊपर हार्ट की तरफ है हार्ट तो कौन से ऐसे आसन है जिनमें हमारा ब्लड हार्ट की तरफ आता है। हमें ब्लड के फ्लो को उल्टा करना है ना, तो हमें जी। वो आसन करने होंगे जैसे- जिसमें ब्लड का फ्लो उल्टा है। जी। हाँ जी, ठीक है। जैसे मतलब हार्ट हार्ट का भाग हमारा नीचे होना चाहिए, जी, और हार्ट नीचे वाला भाग जो है वो ऊपर होना और चाहिए। नीचे वाला भाग ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल। उस तरीके ठीक है, से आसन और हम ये कर सकते होता जैसे। किस में है, जो इन्वर्टेड पोज है। इन्वर्टेड के जो पोजेस है ना उसमें हमारा जो सर होता है वो नीचे की तरफ होता है और पैर जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। क्लियर है। जिसमें सबसे पहला आसन है विपरीत करनी। विपरीत करनी आसन सबको पता है, सर्वांग से जस्ट हल्का सा कमर नीचे होता है। क्लियर। सेकंड आसन है इसमें सर्वांग आसन, और थर्ड आसन है इसमें शीर्षासन। ये तीनों आसन वेरिकोज वेन्स में काफी इफेक्टिव होते हैं। जिनका सर्वांग शीर्षासन नहीं लगता है उनके लिए भी फर्स्ट जो प्रिपरेटरी पोज होती है शीर्षासन की वो करवाया जा सकता है। क्लियर है। आगे देखते हैं हम सेकंड। सेकंड जो हमारी डिजीज है वो है थायराइड। थायराइड के बारे में ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं कि थायराइड कहाँ से रिलेटेड है। थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित है, गले में। गले में। गले में। अब हमें ये बताएंगे कि वो कौन से किस टाइप के आसन होंगे जो इसमें इफेक्ट करेंगे, जिसमें आपका नेक या तो दब रहा हो या स्ट्रेच हो रहा हो। अ, वि- सर्वांगासन में भी जी, होता है और मत्स्यासन। बिल्कुल। मत्स्य आसन, पवन मुक्त आसन, सुप्त वज्रासन। ठीक है, और सर्वांगासन। आप विपरीत करनी भी इसमें ले सकते हैं। क्लियर है। भुजंगासन भी ले सकते हैं ना हम इसमें। बिल्कुल भुजंगासन ले सकते हैं, उसमें भी नेक पीछे की तरफ मूव होती है। क्लियर है। आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए सिर्फ कि डिजीज आखिर रिलेटेड कहाँ से है और कौन से ऐसे आसन है जो उस स्पेशल पार्ट पे इफेक्ट कर रहा है। क्लियर है। ऑप्शंस में हो सकता है कि आपको वहां कुछ अलग दे दिया जाए तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते अगर आपको ये चीज पता होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस रिलेटेड टू नोज। नोज। ठीक है, जिसमें साइनस। क्लियर है। साइनस नाक के अंदर एक हड्डी है ऊपर साइड में, वहां पे सूजन आ जाता है जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं। इसमें आप अनुलोम विलोम करवा सकते हैं।
विपरीत करने करवा सकते हैं, भुजंग आसन करवा सकते हैं, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करवा सकते हैं। क्लियर है? सर जी हम सर। इसमें कपाल भाती भी करवा सकते हैं? प्राणायाम डिपेंड ऑन कि क्लाइंट का क्या इफेक्ट है और किस लेवल का है। क्लियर? मैं Yes. जितनी भी बीमारियां बता रहा हूं, जो आसन बता रहा हूं, ये चीज याद रखिएगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पेशेंट, या तो जिसको आप करवा रहे हैं। सब कुछ डिपेंड करता है उनके ऊपर जो कर रहे हैं। क्लियर है? अगर वो इस दशा में नहीं है कि इसको भी कर पाए, तो आपको कुछ और सोचना होगा। क्लियर है? ये चीज मत मान के चले कि आपको जो बताया जा रहा सिर्फ वही करवाने हैं। करवाने के बेस में आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे वहां कि उसकी कंडीशंस क्या है और उस कंडीशंस में कौन सा आसन वो कर पा रहा है। क्लियर है ना? हम लोगों के लिए कहीं भी ये चीज नहीं है कि आप एक चीज मान के चले कि आप यही करवाएंगे और आप जाते हैं और आपको पता है कि उसकी कंडीशन ही नहीं है कि वो ये कर पाए, या तो वो कर ही नहीं पा रहा है, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं करा सकते। क्लियर है? ये चीजें सिर्फ इस बेस पे ध्यान रखेंगे, नाम को याद रखेंगे कुछ, ताकि आप एग्जाम में गलत करके ना आए। एक बार इसका बताइए भैया, साइनसाइटिस का। ये क्या नाक पे सूज, ये वाला क्लियर नाक करिएगा का भैया। जो इनर पार्ट है ना, जो ऊंचा वाला पार्ट है, उसके लिए जल नीति भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल जल नीति कर सकते हैं। जल सूत्र नीति नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो। क्लियर है? क्लियर करना भैया, ये नाक के ऊपर वाला इसको बताइए। साइनोसाइटिस का होता है ना, एक साइनस नाम की हड्डी होती है। क्लियर है? और उस साइनस नाम की हड्डी में जो सूजन आता है ना, उसको साइनस की प्रॉब्लम और उसी को साइनोसाइटिस कहते हैं। क्लियर सर है? इसमें ऑपरेशन हो जाता तो फिर सही हो जाता है क्या पेशेंट? बिना नहीं होता? ऑपरेशन भी ये सही होता है? जरूरी नहीं ऑपरेशन करवाएं? बिल्कुल भी नहीं। ओके। क्लियर है? क्योंकि यस। मैंने कितनों को देखा है जिनको सही हुआ है। और जस्ट ये जो प्राणायाम हो गया डन, और आपका शुद्धि क्रिया में से जल नीति और सूत्र नीति, जो सूत्र नहीं कर सकते उनको रबड़। क्लियर है? हाँ जी, बेस्ट। उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है साइनस की प्रॉब्लम पे। क्लियर है? आगे बढ़े पुंडेल जी। जी भैया। जी सर। चल, अगला है हमारा साइटिका। साइटिका एक वेन्स है जो आपके स्पाइन के लंबर वाले पार्ट के लास्ट साइड से बोथ साइड आपके पैरों के साइड में निकल रहा है। क्लियर? साइटिका वो नर्व है जो आपके स्पाइन के बोथ साइड निकलते हुए दोनों पैरों के नीचे तक जा रहा है। जब डिस्क के बीच में या तो जो एनिकुलर रिंग होता है, हर एक डिस्क के बीच में एक एनिकुलर रिंग होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। क्लियर? हर एक डिस्क के बीच में एक एनिकुलर रिंग होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड की वजह से जो आपका वर्टिब्रा है वो आपस में टकराता नहीं है, वो गद्दी का काम करता है। क्लियर? यस सर। अगर वो फटता है, फ्लूइड बाहर निकलता है। क्लियर? फटने के बाद जो फ्लूइड बाहर निकलता है, अगर उसके बीच से नर्व्स जा रही हैं, हर एक डिस्क के बीच से वर्टिब्रा निकल रही है, नर्व्स निकल रही हैं,
वो नर्व्स दबती है, और यही साइटिका नर्व्स उन दोनों के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में दबती हैं, तो वो साइटिका पेन होता है। क्लियर? और वो जब साइटिका पेन होता है तो वो साइटिका वेन्स के थ्रू आपके पैरों के नीचे तक जाता है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको पेन लोअर बैक में फील होगा, या तो साइड वाले बोन्स में फील होगा, जो आपका पेल्विस वाला बोन है। ठीक है, उसके बाद वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू होगा। क्लियर? ये यस होती है साइटिका की प्रॉब्लम। साइटिका में आप वज्रासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, और सलव आसन कर सकते हैं। इसमें मरकट आसन भी किया जा सकता है। भैया क्लियर है? धनुरासन कर सकते हैं क्या इसमें? धनुरासन डिपेंड करेगा कि क्लाइंट की कंडीशन क्या है। मैंने पहले भी बोला है ना, अगर पेन एक्सेसिव है तो वो धनुरासन नहीं कर पाएगा। ओके। और इसका पेन आफ्टर सम टाइम, स्टार्टिंग में नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और वो इतना बढ़ जाता है कि बैठना और उठना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। आपके आसपास ही कई लोग मिल जाएंगे इस पेन से। क्लियर है? सर इसमें एक वो कौन सा सेतुबंद आसन, वो भी कर बिल्कुल सकते कर हैं सकते हैं सेतुबंद आसन। ना? राइट। ठीक है, भैया इसमें वर्टिब्रा मतलब उसमें डिस्टेंस हो रहा है कि नजदीक आ रहा है? वर्टिब्रा डिस्टेंस नहीं हो रहा। बॉडी, एक चीज बताइए, दबेगा कब? जब वर्टिब्रा नजदीक आएगा तब ना। जी। अगर वर्टिब्रा डिस्टेंस हो रहा है तो दबने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर डिस्टेंस मतलब दूर हो रहा है ना? नहीं, आपस में क्लोज हो रहा है, तभी तो एक से दूसरे वर्टिब्रा के बीच में नस दब रही है। एक मिनट भैया, तो फिर दब रहा है तो फिर भुजंगासन करेंगे तो फिर और दबेगा ना, वर्टिब्रा नजदीक आएगा ना बिल्कुल फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दबेगा, लेकिन वापिस जब आप वज्रासन या सलभ आसन करेंगे, ठीक है ना, तो वो रिलीफ देगा। ये चीजें किसके लिए? आपको पेन के रिलीफ के लिए है। नहीं, भुजंगासन में तो फिर वो नजदीक आ रहा है ना। मैं सर, जो वर्टिब्रा है वो नजदीक आ रहा है ना भुजंगासन में? जैसे धनुरासन करेंगे, भुजंगासन करेंगे। एक चीज देखिए, वज्रासन में क्या हो रहा है? हाँ, वो तो वज्रासन में तो स्पाइनल सीधा रहता है। ठीक है, भुजंग आसन में आप बैक बेंडिंग कर रहे हैं। डन। जब तक हम्म। किसी चीज को अगर वो दब रहा है, ठीक है ना, तो भुजंग हम्म। आसन की रिपीटेशन करते हैं। नीचे आना है, ऊपर आना है, ताकि उसमें ब्लड का फ्लो हो और वो ओपन हो। क्लियर है? जी भैया। हाँ, ये बात सही है, लेकिन जो भुजंगासन कर रहे हैं उसमें वो नजदीक आ रहा है ना, हाँ, ये बिल्कुल बोल दब रहे रहा है, बिल्कुल नजदीक आ रहा है। भुजंग आसन में हैं। वर्टिब्रा नजदीक आएगा। क्लियर क्योंकि है? वो ऑलरेडी वो नजदीक आया हुआ है ना, साइटिका वो दब गया है हाँ, ना, हो रहा है ना। तो बिल्कुल फिर हम और फिर वैसे ही करेंगे तो फिर और दबेगा ना, ये बिल्कुल। तो कह रहे एक हैं। चीज ध्यान रखो, देखो, रिपीटेशन कर मांजरासन, रहे हैं चीजों का। ठीक है, मांजरासन करेंगे, जैसे मांजरासन तो फिर हाँ, अच्छा रहेगा, मांजरासन। मार्जरी कर सकते हैं, मार्जरी बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, मरकट कर सकते हैं। क्लियर? अर्ध मस्तेंद्र कर सकते हैं। क्लियर है ना? आसनास बहुत सारे हैं। ठीक है, आसनास बहुत सारे हैं। ओके। ट्विस्टिंग के आसनास भी इसमें करवाए जा सकते हैं। ठीक है, पवन मुक्त आसन भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें हेड अप नहीं होगा। क्लियर? सर इसमें लेग रेजेस भी करवा सकते हैं ना? लेग रेजेस उसको पेन को और बढ़ा देगा। अच्छा। क्लियर?
लेग रेजेस पेन को और बढ़ा देगा। सर इसमें एक बहुत ही इफेक्टिव होता है, जैसे दोनों पैरों को बेंड करके एक के ऊपर दूसरा रख के, वो वाला। इसमें आई यस, डोंट नो द एक को नेम। अर्ध पद्मासन मुझे में नेम फोल्ड नहीं। करते हैं, ठीक हाँ है, जी, और अपने और चेस्ट, हाँ दूसरे को जी। 90 डिग्री पे फोल्ड करके उसको इनर की तरफ फोल्ड करते हैं, राइट सर। लाइक वो अर्ध पवन मुक्तासना, ठीक है। चलिए आगे। प्रोस्टेट डिसऑर्डर रिलेटेड टू मेल, ठीक है। इसमें सिद्धासन किया जा सकता है, सर्वांगासन किया जा सकता है, वज्रासन किया जा सकता है, मूलबंध और महाबंध किया जा सकता है। क्लियर? सिद्धासन, सर्वांगासन, वज्रासन, मूलबंध और महाबंध। क्लियर है? डिसऑर्डर के बारे में बताइए भैया। प्रोस्टेट डिसऑर्डर ये मेल में जो अंडकोश होते हैं ना, उससे संबंधित है। क्लियर है? उसमें प्रॉब्लम आती है और उसमें या तो एक छोटा या तो बड़ा दिखता है। क्लियर है ना? इसी को प्रोस्टेट डिसऑर्डर की समस्या कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। ओके भैया, Yes, थैंक sir. यू। जी, ये ज्यादातर देखने को मिलता है, काफी देखने को मिलता है ये, और सर ये डॉक्टर के पास। जी, बाय बर्थ होता है या फिर बाद में हो जाती है डिसीज? बाई बर्थ नहीं होता है, बाद में होता है ये। इसमें यूरिन रुक रुक के आना या कभी भी कुछ भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी ये पहचान है, इसकी सिम्टम्स है। कंट्रोल खो देते हैं मतलब ऐसा? हाँ, इसमें क्या होता है ना, जो अंडकोश हैं दोनों, हाँ। उनमें पानी भर जाता है। अच्छा, पानी भरता है। क्लियर है? ओके ओके। तो ये काफी ज्यादा दिक्कत करता है, स्पेशली मेल में। मेल की ही प्रॉब्लम है ये। डन? मेल की ग्रंथि का है ना ये? जी, जनन ग्रंथि जो है उससे रिलेटेड है, जी। ठीक है। ओके। तो इसमें ये आसन किए जा सकते हैं। मूलबंध और महाबंध ज्यादा बेनिफिशियल है। वज्रासन, सर्वांगासन और सिद्धासन। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर, और एक चीज और है कि इसमें जैसे किडनी रिलेटेड होती है डिसीज, तो इसमें यस, लास्ट फिंगर जो हमारी लिटिल फिंगर है, इसकी मसाज करना चाहिए, इसके टॉप पे तो ये प्रोस्टेट डिसऑर्डर में भी आप अगर देखिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट अलग है ना। हाँ। पंच तत्व जो आप कह रही है ना, वो पंच तत्व बीमार हो गई है ना। जो आपका लिटिल फिंगर है वो रिलेटेड टू वाटर, किडनी, ठीक है, जी। यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी, ये दो। यस सर। तो जितनी भी, जैसे अगर किसी को सूजन हो जाती है बॉडी में, हम्म। पानी भर जाता है, तो वो अपने राइट वाले जो सबसे लास्ट फिंगर है उसको रफ कर सकते हैं। ओके। क्लियर है? जी। किसी अंग में स्पेशली सूजन होती है, पानी भरता है, तो अगर जल एक्सेसिव है तो आपका राइट फिंगर है। जी। क्लियर? यस। उसके साइड वाला फिंगर, रिंग फिंगर, रिलेटेड टू पृथ्वी। किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड की कमी है, किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वो अपने जो रिंग फिंगर है उस पर वर्क करेगा। ओके। क्लियर? हम्म। मिडल फिंगर रिलेटेड टू स्पेस, Space. ठीक है। इसमें लकवा की प्रॉब्लम स्पेस की ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं उसका ट्रीटमेंट आपको रफ करना है, आपका मिडल फिंगर,
जी डन। सर। एयर, रिलेटेड टू एयर, आपका जो थंब के साइड वाला फिंगर है, इंडेक्स। अगर एयर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक पार्किंसन, रिलेटेड टू एयर, जैसे ठीक है, गैस प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, वो भी बिल्कुल। है ना। गैस प्रॉब्लम में भी आप जो आपका ये है मिडल फिंगर के साइड वाला फिंगर, थंब और मिडल फिंगर के बीच वाला, उसको, इंडेक्स फिंगर को, उसको रफ करेंगे। क्लियर। ओके। अगर जिसका पित्त ज्यादा बनता हो, हम्म। वो अपने थंब पे वर्क करेंगे। ओके। ठीक है। पित्त ज्यादा बन रहा हो, बॉडी में जलन हो रही हो, तो वो थंब को रफ करेंगे। क्लियर है। जी सर। रिंग फिंगर और रिंग मिडल और फिंगर, मिडल। जी। इसके बीच में जहां ज्वाइंट हो रहा है, जी। उसके पास में जहां ज्वाइंट हो रहा है, जस्ट वहीं पे आपको अपने थंब से प्रेस करना है, अराउंड 2 to 2.3 मिनट कंटिन्यूअस, ओके। डेली। दिस इज रिलेटेड यस। फॉर योर जेनेटिक सिस्टम, मेल एंड फीमेल बोथ। ओके। ओके। जितने भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आप अगर यहाँ पे 3 मिनट डेली प्रेस करते हैं, आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। यस सर। ये आपका जो एक्यूप्रेशर है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में है। हम्म। ठीक है। जी सर। सर अनामिका का और बता दीजिए एक बार। अनामिका एनीमिया जो आपका जल से संबंधित है। नहीं नहीं, जल अनामिका, से नहीं। अनामिका ये रिंग, पृथ्वी हो गया आपका, रिंग फिंगर, ब्लड की पृथ्वी। कमी और हाँ ब्लड की पृथ्वी कमी, ये एक्चुअली देखिए, आज जो दुबले पतले होते हैं उनमें क्या होता है, मांस की कमी होती है, मसल्स हाँ। कम होता है ना। हम्म। ठीक है। और पृथ्वी का काम क्या है, पृथ्वी इकट्ठा होता है ना, शायद मिट्टी इकट्ठा होने का काम करती है ना। और मिट्टी इकट्ठा होती है तो वुड को क्या पकड़ के रखती है, पेड़ को जकड़ के रखती है। हाँ। क्लियर। तो इसी हाँ। प्रकार से मिट्टी जैसे बढ़ने का काम करती है, तो शरीर में मसल्स बढ़ता है। मिट्टी हमारा क्या है शरीर में, मसल्स। हम्म। इसीलिए जो जैसे आपका ये है, पौधे हाँ, पौधे बढ़ने का पौधे को काम जिस करते तरीके हैं से पकड़ पृथ्वी के ना। रखता है, वैसे ही शरीर को पकड़ने का काम मसल्स करता है। मेद बढ़ता है, इसको यहाँ पे कर सकते हैं ना, मेद बढ़ता है इससे। यस। क्लियर। तो एक और मुझे पूछना था, ब्लड की जी। कमी और एक और कुछ बताया था आपने, ये रिंग फिंगर का एक और क्या था? एनीमिया, कमजोरी वजह से। एनीमिया हो गया। और एनीमिया था, आपका, ओके। हाँ, दुबला पतलापन जिनको ज्यादा रहता है, ठीक है, हम्म। उनके लिए ये चीजें होती है। ओके, थैंक यू। क्लियर। आगे देखें, पाइल्स, बवासीर। पाइल्स की प्रॉब्लम में मुद्रा ज्यादा इफेक्ट करती है। सबसे पहली मुद्रा अश्विनी मुद्रा। सेकंड जो है आपका सुप्त वज्रासन। थर्ड है धनुरासन। फोर्थ है भुजंगासन। और फिफ्थ, पाइल्स में आपका जो रेक्टम होता है वो बाहर आ जाता है। इसका एक रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन। क्लियर है। आप 90% ये देखेंगे कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफी टाइम से रहती है, उनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती ही होती है। क्लियर। कॉन्स्टिपेशन का रीजन ही जिसमें अश्विनी मुद्रा, सुप्त वज्रासन, धनुरासन, भुजंगासन और मूलबन। क्लियर है।
अब देखते हैं, सर आगे है हमारा मोटापा, ओबेसिटी। ये कोई बीमारी नहीं है, क्लियर है? ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सारे बीमारियों की जड़ यही है। इसकी वजह से ही कई सारी बीमारियां आज देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना? जिसका मैंने बताया था पीसीओडी का, पीसीओडी का रीजन ओबेसिटी है, क्लियर? या तो अब ये चीजें भी होती है कि किन्हीं को मोटापा नहीं होता फिर भी प्रॉब्लम है ना? अगर मोटापा नहीं है तो तनाव होगा, अगर मोटापा नहीं है तो तनाव होगा, और तनाव के साथ अगर दिनचर्या खराब है तो लिख के ले लीजिए, बिल्कुल होगा। क्लियर? जी सर। उसका आसनास नहीं लिखा है मैंने, मैं लास्ट में उसको बता दूंगा, ठीक है? आप लोग लिख लीजिएगा। ओबेसिटी के लिए पश्चिमोत्तानासन किया जा सकता है, पवन मुक्तासन किया जा सकता है, भुजंगासन किया जा सकता है, कटी चक्रासन किए जा सकता है। मोस्ट ऑफ द आसनास इसमें किए जा सकते हैं, मैंने कुछ ही मेंशन किया है, ठीक है? आप सारे आसनास करवा सकते हैं, क्लियर है ना? इसमें सूर्य सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा काम बिल्कुल, करेगा सूर्य मोटापे में, नमस्कार बहुत ज्यादा है बेनिफिट ना? करेगा, और चक्की आसन, ये दो क्योंकि कुछ वो आसन फैट को डिसॉल्व हम्म, करने का काम करेगा ना। राइट सर। आपका चयापचय दर बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो खाना इजिली डाइजेस्ट होगा, है ना? और खाना इजिली डाइजेस्ट होगा तो फैट में वो कन्वर्ट नहीं होगा, और जो फैट की लेयर बनी हुई है वो मेल्ट होना शुरू होगा, क्लियर? चलिए अगला हम देखते हैं माइग्रेन। माइग्रेन का रीजन क्या है? आपके नसों में तनाव, है ना? एक चीज देखिए कि अगर आपकी आर्टरीज में, ठीक है, या तो वेन्स में, मेनली आर्टरीज में, अगर ब्लड बिल्कुल स्लो जाता है तो नसें सिकुड़ेंगी, आपकी आर्टरीज सिकुड़ेंगी ना? अगर उसमें तनाव उत्पन्न होगा तो वो आपके हेडेक के रूप में आता है, माइग्रेन के रूप में, क्लियर? प्लीज रिपीट कर दीजिए। अगर आपकी जो फ्लो चल रही है ब्लड की, हम्म, अगर ब्लड की फ्लो धीमा होता है तो क्या नसें नहीं सिकुड़ेंगी आपस में? नसों में अच्छा, तनाव उत्पन्न होगा ना, सिकुड़ना ठीक, शुरू होंगी, ओके। वही आपको पेन जनरेट करता है, क्लियर? ओके। स्ट्रेस से भी होता है ना फिर? किससे? स्ट्रेस से, बिल्कुल, तनाव। स्ट्रेस इसका रीजन है ना? स्ट्रेस इसका रीजन है। ये तो शारीरिक रूप से हो गया, मानसिक रूप से जो स्ट्रेस आता है हाँ, उस बिल्कुल उससे भी मदद करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मेन रीजन हो अगर गया। आप एक चीज देखिएगा, अगर आप कुछ टाइम स्ट्रेस लेते रहिए, किसी चीज की आपको टेंशन है, ठीक है, और कुछ टाइम कंटिन्यूअस रहती है, तो उसके बाद आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, होता है ना? यस। इसी इसी रीजन से, क्योंकि आप इतना प्रेशर दे देते हैं, ठीक है, कि वेन्स या तो सिकुड़ने लगती है या तो फैलाव उसका ज्यादा होने लगता है, तब भी पेन करेगा वो। सर एसिडिटी भी जिम्मेदार है क्या इसके लिए? बिल्कुल माइग्रेन? जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है।
सर एसिडिटी बहुत चीजों के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वो कई जगह शिफ्ट होता है। एंड सर ये इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल हेडेक है ना, माइग्रेन नॉर्मल बिल्कुल, हेडेक से नॉर्मल अलग हेडेक से होता है। अलग इसीलिए है क्योंकि ये कंटिन्यूअस एक साइकिल होता है इसका। कभी ये कुछ कोई, दिन कभी कोई। कंटिन्यूअस आपको चलेगा ये। आप इसको एकदम से ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अपना साइकिल लेगा, या तो 12 डेज या तो 7 डेज, किसी किसी को महीनों रह जाता है। सर लोग क्लियर है? इसका धूप धूप भी बोलते हैं एक मुख्य कारण ना, कि सन में ये लोग फिर अवॉइड करते हैं जाना, वो सनलाइट। होता है कि डायरेक्टली पड़ता है ना आपके, तो इसीलिए। ठीक है जी। सर ये एक ओवर थिंकिंग की वजह से भी ये माइग्रेन होता है, तो सर जब ध्यान और योग निद्रा कराएंगे तो सर अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी सर कौन रिपीट सब अगेन, दोबारा रिपीट करेंगे। ये जो ध्यान आपने मेंशन किया है कि ये ध्यान और योग निद्रा करवानी चाहिए, तो सर कॉन्शियस माइंड में तो हम ये थॉट प्रोसेस को हम स्टॉप करेंगे, पर सब कॉन्शियस माइंड में तो वो थॉट प्रोसेस कंटिन्यूस एक चलता चीज रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान का इफेक्ट क्या है, ध्यान के फायदे। स्ट्रेस ये दूर आपके करना सर। स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है। और रीजन क्या था? स्ट्रेस स्ट्रेस ही था। लेवल। क्लियर? बट सर ये स्ट्रेस आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। क्लियर है? सर बट एक अभी इसमें नाड़ी शोधन बहुत अच्छा काम करता है, नाड़ी बिल्कुल शोधन है नाड़ी। ना, और प्राणायाम ये जो सबसे ज्यादा। प्राणायाम है ना, प्राणायाम मैंने राइट। इसीलिए लिख दिया है। हाँ ठीक जी है, सर। शीतली, शीतकारी और नाड़ी शोधन करके देखिएगा, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। सर जी। बट जैसे कि समझो मुझे माइग्रेन है, पर मैं ये आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, बट मेरा ओवर थिंकिंग प्रोसेस चालू है, तो फिर मेरा ध्यान कैसे लगेगा? प्राणायाम ततः चीयते प्रकाशा वर्णम धारणासु च योग्यता मनसा, याद है? हाँ, प्राणायाम इसीलिए तो बता रहा हूँ ना। पहले प्राणायाम करे, मेंशन करे। आप पहले प्राणा प्राणायाम फिर ध्यान सुनिए, सर, है ना। सुनिए, आप आईज क्लोज करके लेटिए तो सही। हाँ आपको देखिए रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है सर। क्लियर? यस। चीजें साइंटिफिक वे पे होती है ना। चलिए आगे बढ़े। इसमें आप फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनास कर सकते हैं। क्लियर है? पर्वत आसन, माउंटेन पोज किया जा सकता है, शशांक आसन किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है आपका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। क्लियर है? मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में कई प्रकार आ जाते हैं। क्लियर है ना? जी सर। किन्हीं का या तो लेट होता है, या तो कभी जल्दी होता है। क्लियर है? किसी का एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है? किन्हीं का पेन एक्सेसिव होता है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के। और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के इसमें आप वो वाले भी ले सकते हैं, पीसीओडी। क्लियर? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसी का रीजन होता है। सर मेनली हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे तो ज्यादा, है ना? यस, अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहां आपका जो हार्मोनल जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे वो इनबैलेंस होगा। ठीक है? और पीसीओडी में क्या होता है, जो एग का फॉर्मेशन होता है ना, वो अनलिमिटेड हो जाता है। क्लियर?
एक का फॉर्मेशन अनलिमिटेड हो जाता है, जो कि किसका रीजन होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस का। तो रीजन सबका यहीं से शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से। अगर यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई तो आगे वो प्रॉब्लम होना तय है। और इसमें देखने को मिलता है कि कम से कम कुछ ऐसे हैं जिनका कम से कम 2 साल या साल भर में भी मेंस्ट्रुअल वो जो कंटिन्यूअस नहीं चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता ही नहीं है। क्लियर है? जिसमें अगर हम आसनास देखें तो इट्स रिलेटेड टू ओवरीज, है ना? आपका लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड है। और सेकंड थिंग रिलेटेड है आपका ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन से कंट्रोल हो रहा था ना, याद है? पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। जी सर। मैंने बताया था आपको कि ये हार्मोन निकालता है, ठीक है? इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा था? पिट्यूटरी कर रहा था, जनन ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम। जी। वृद्धि हार्मोन वही निकालता है ना। तो रिलेटेड आपका कहां से हो गया? पिट्यूटरी से। और पिट्यूटरी आप सभी जानते हैं कि तब तक वर्क नहीं करता है, आप उसको जबरदस्ती वर्क नहीं करा सकते। क्लियर? पिट्यूटरी को जबरदस्ती वर्क नहीं कराया जा सकता, वो अपनी मर्जी से कार्य करेगा। तो अगर अपनी मर्जी से कार्य करेगा तो उसको आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो अपना काम करे। ठीक है? इसमें अगर आसनों की देखें तो भुजंगासन, सलवासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन जहां पे आपका स्टमक फोल्ड हो रहा है और लोअर एब्डोमेन प्रेस हो रहा है। योग निद्रा जो कि आपके पिट्यूटरी के लिए है, और शवासन। क्लियर? आप इसमें ध्यान भी कर सकते हैं, आप इसमें प्राणायाम भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर कंटिन्यूअस किया जाए इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और मैंने इसको इन्हीं बेस पे ट्रीट किया हुआ है। क्लियर है? ऑलरेडी कुछ 2 पेशेंट को मैंने इस बेस पे ट्रीट किया हुआ है, सिर्फ योग बेस पे, पीसीओडी। अरे वाह। हो ठीक है? जाती है योग से। क्योंकि उनका उनका रीजन क्या था, वो पीएचडी कर रही थी, तो स्ट्रेस लेवल आप समझ सकती हैं। रात को आजकल 2 बजे टीनेज या गर्ल्स में भी बहुत होता है पीसीओडी वाली वो प्रॉब्लम ना, वो कुछ आफ्टर जस्ट टीनेज 26 या 27 या 28। 18-19 में भी गर्ल्स को जब शुरू हो जाता है। 28। और राइट। लाइफ स्टाइल इतना ऐसा था कि आप सोच नहीं सकते, 2 बजे सोना, 10 बजे उठना, कब खा रहे हैं पता नहीं। ठीक है? वर्कआउट तो कुछ आता पता ही नहीं है, क्या खा रहे हैं पता नहीं। ठीक है? उन्होंने काफी चीजें चेंज की, अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, खाना चेंज किया, उसके बाद योगासन। ये चीजें लाभ तभी देंगी जब आप अपना लाइफ स्टाइल सुधारेंगे। कहीं ना कहीं आपको दिनचर्या सुधारना होगा, तभी ये चीजें वर्क करेंगी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखते हैं हम लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से समझ गए होंगे आप लोग, है ना? जी सर। रिलेटेड कहां से हो गया? ये हार्ट से। हार्ट। ठीक है? और ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का एक रीजन होता है लो कोलेस्ट्रॉल। लो कोलेस्ट्रॉल नहीं, हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो चिकनाहट बन जाती है ना?
और इस वजह से जो उसमें होती है नसों में, उसमें एक लेयर जमना शुरू होता है जो कि ब्लड के फ्लो को डाउन कर देता है। क्लियर है? अगर शरीर में रक्त सही से, अगर जो मान के चलिए 120 की स्पीड थी और 80 के वापिस आने की, ये दोनों इफेक्ट आ जाता है। क्लियर है? अगर मान के चलिए शरीर में पहुंचने में समय लग रहा है और वापिस आने में भी समय लग रहा है, तो कितनी दिक्कत होगी? बॉडी बिल्कुल डाउन फील करेगा। तो ये ठीक ब्लड है? प्रेशर लो हुआ ना? यस, ब्लड प्रेशर लो, इसीलिए तो चक्कर खा के गिर जाते हैं, हम्म। क्योंकि ब्लड ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है ना, यस। और ब्लड का फ्लो ब्लड ही सही नहीं प्रेशर है तो वो में गिरेंगे ना। हाई कोलेस्ट्रॉल होता है क्या? आपने बताया अभी। हाई लो भी। कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ये इफेक्ट आता है। ठीक है? अच्छा। इसमें देखिए सूर्य नमस्कार बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बॉडी में एनर्जी देगा और वो ब्लड के फ्लो को बढ़ा देगा। क्लियर? सूर्यभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम सबको क्लियर है? यस सर। जी सर। सूर्यभेदी प्राणायाम बॉडी में हीट जनरेट करने का कार्य करती है। सर्वांगासन और शीर्षासन, जिसमें ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर। ल्यूकेरिया जो रिलेटेड है वो फीमेल जनन ग्रंथि से रिलेटेड है। क्लियर है? यस। इसका जो सिम्टम्स है वो एक तो जनन अंग से व्हाइट कलर का लिक्विड निकलना, जी। और ये ज्यादातर जो होता है या तो आपके खान पान की वजह से होता है, ठीक है, प्रॉपर साफ सफाई ना होने की वजह से होता है। क्लियर है? इसकी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा को देखने को मिलती है, चिड़चिड़ाहट हो गई, कमजोरी हो गई, ये चीजें देखने को मिलेंगी। क्लियर है? ओके। इसमें पश्चिमोत्तानासन किया जा सकता है, इसका मैंने पहले भी बता चुका हूं, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट बता चुका हूं मैं। ठीक है? पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, मूल बंद कर सकते हैं और भुजंगासन कर सकते हैं। क्लियर? फॉरवर्ड बेंडिंग का शशांकासन भी किया जा सकता है। ठीक है? ये आसनास आप कर सकते हैं। आगे बढ़े। सर हार्ट का पॉइंट आपने नहीं बताया हाथ में, वो भी बता दीजिए ना सर, कोई फिंगर हार्ट का पॉइंट, ठीक है, हार्ट का पॉइंट होता है, आपका थंब दिख रहा है, हाँ। थंब के नीचे ऊंचा वाला हिस्सा है, थोड़ा थंब सा के ऊपर नीचे। उठा हुआ है ना, थंब के नीचे ऊपर उठा हुआ जो हाँ। भाग है। जी। क्लियर? लंग्स के जो लंग्स रहता है थंब के नीचे, उसके नीचे ना? लंग्स दोनों साइड है और बीच में आपका हार्ट हाँ। है। ओके। हाँ, उठा हुआ। ठीक है, राइट। उठा हुआ वाला जो पार्ट है वो आपका हार्ट है। जी। क्लियर? ठीक है सर। थंब के नीचे जो ऊंचा वाला भाग है उसको दोनों साइड आपका लंग्स के दोनों, ठीक है, और बीच में हार्ट लोकेटेड है। ओके ओके, थैंक यू। क्लियर? उसको आप प्रेस कर सकते हैं, जो हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जिनको भी, तो उसको प्रेस किया जा सकता है। और अगर थायराइड के लिए देखें तो आप जो ये आपका थंब का पहला ज्वाइंट है ना, हाँ। और पहला ज्वाइंट और उसके सेकंड ज्वाइंट के बीच में। सेंटर में। हाँ। ठीक है। ओके। ठीक है, ठीक है। थायराइड का पॉइंट। आगे बढ़े। टाइम कितना है, हो जाएगा आज ये? चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग इसको कल कंप्लीट कर देंगे।
और बाकी कल जो आप लोगों के डाउट होंगे ना तो उसको भी क्लियर कर लेंगे, जिस सर एक बीमारी से भी आप लोग रिलेटेड पूछना चाहें। ठीक है, सर एक हाँ बोलिए रिक्वेस्ट है आपसे जी कि जी। जैसे हमारी हाँ शोल्डर से जो हमारी 3 नसें जा रही है हाथों तक, सर आपका साइटिका उंगली का फिंगर नहीं साइटिका ना हाथों में गर्दन आपका से ये सर्वाइकल के साइड से जो सर्वाइकल। निकलता है। तो सर प्लीज थोड़ा सा वो बता दीजिएगा ना आप हमको। और लेग्स में भी जो L3 L4 S1 में जो प्रॉब्लम होती है ना पेशेंट को, हम्म, तो वो नर्व आप समझा देंगे सर? अगर आपके पास नोट्स हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ एक्चुअली जो ये जो लंबर वाले पार्ट के पास होता है ना, ठीक है, हम्म, ये लंबर वाला पार्ट के पास जो स्लिप डिस्क वगैरह कहते हैं ना, जी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। देखिए लंबर के हाँ पास से एक प्रॉब्लम होती है साइटिका, हाँ क्लियर है। यस अगर आप ऊपर वाला पार्ट देखें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, हम्म ठीक है, जो सर्वाइकल की बोन्स में होती है, जी क्लियर। हाँ नीचे जी होती है स्लिप डिस्क, हाँ ठीक है। और कोई प्रॉब्लम का नाम बताए नीचे जो होती है। हिप्स से रिलेटेड भी वही चीजें कुछ होता ना? हिप का जो है, हिप हम्म के पास कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, जो ये आपकी साइटिका वेन्स जा रही है यही तो प्रॉब्लम करती है। अच्छा हिप के तो पास कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, वो सिर्फ वो साइटिका नर्व्स की वजह से होता है। हम्म। हिप के पास ऐसा कुछ भी नहीं है अच्छा जिसमें आपको नर्व जो प्रॉब्लम क्रिएट हो। सेंटर में जो नर्व जाएगी और वहां कुछ दिक्कत होती है या डैमेज होता है, वहां से होता है ना रिलेशन उसका? सिर्फ जो डैमेज होता है वो सेंटर में होता है और पेन फील होता है पैरों में। अच्छा पैर के जो बैक साइड से आ रही है ना नीचे हील तक, हम्म। आपको वहां तक फील हो सकता है। तो क्या सारी नर्व्स नीचे तीन, जो मैं 3 जानना चाहती हूँ, वो तीनों पैर के नीचे तक सारी जाती जा है? रही है नीचे, सारी नीचे जा रही हैं, अच्छा क्लियर है। ओके तो सारी नर्व्स के नाम हमें नहीं जानना है ना, क्योंकि हमें हम्म। नर्व्स का वो नाम जानना है जिससे बीमारी रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल। बाकी से बीमारी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हाँ जी एक ही नर्व से है साइटिका बीमारी, उससे रिलेटेड है। और हाँ स्लिप डिस्क का जो कहा जाता है, वो स्लिप डिस्क जो मैंने वही चीज आपको बताया कि जो एनिकुलर रिंग फटता है, ठीक है, हाँ एनिकुलर रिंग जो फटता है, जो उसमें से फ्लूइड बाहर निकलता है तो वो पिचक जाता है आपस में। हम्म। एक गद्दी मान के चलिए, गद्दी है, गद्दी के आपने अंदर फ्लूइड भर दिया, और अगर वो गद्दी फट गई तो फ्लूइड बाहर आएगा ना। और बिल्कुल। ऊपर से भी प्रेशर पड़ रहा है और नीचे से भी प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या वो दोनों हम्म। आपस में क्लोज नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे बिल्कुल। और जब वो क्लोज आएंगे तो फिर होगा क्या? पेन, क्योंकि बोन एक अच्छा दूसरे के नजदीक आ गई। हम्म। तो जब गद्दी बची ही नहीं जो मूवमेंट में हेल्प कर रही थी, अब आप कोई मूवमेंट करेंगे तो डायरेक्टली बोन्स के थ्रू मूवमेंट होगा, और उसके बाद आप पेन समझ सकती हैं। अच्छा और जहां गद्दी हटी है, गद्दी हटी तो वेन्स जो दोनों साइड मैंने 31 जोड़ी नब्स बताई थी, हाँ हाँ याद है? तो वो हाँ 31 जोड़ी नब्स जो जिस वर्टिब्रा के नीचे से जो नब्स जा रही थी, क्या वो दबी आपस में? ओके रिंग फटते ही वो दब गई ना। हाँ दब गई, बिल्कुल सही है। और वेन्स दबा दिया तो फिर अच्छा पेन आप समझ सकती है, वही पेन आपको फील होता है। और सर्वाइकल? पेन क्या हड्डी में फील होता है? नहीं हाँ होता। नर्व्स में होता है हमें पेन। हाँ तो बिल्कुल। ऐसे ही जो सर्वाइकल का रहता है ना, तो कभी आगे मसाज करते हैं हम, कभी पीछे देते हैं, तो उसपे भी रहती है क्या हाथ? अगर लंबर में हम्म। हो रहा है, लंबर में हो रहा है अच्छा साइटिका, सर्वाइकल के पास जो जा रही है वो सर्वाइकल हाँ नर्व्स है, और वो सर्वाइकल नर्व्स दबती है तो आपके हाथों में नंबनेस ओके फील होता है ना, हाथों में नंबनेस, शोल्डर में हम्म नंबनेस। कई बार कहते हैं कि बिल्कुल सुन्न हो गया, हम्म तो रीजन वही है, साइटिका जो आपका नर्व जा रहा था, सर्वाइकल जो सर्वाइकल वाला था, हम्म वो दबी वहां पे, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस उसी को कहते हैं। ओके। तो हम जिस किसी समझ में आ किसी गया? पेशेंट को ट्रीट हम्म। करते तो हमें 2-3 नसों के बारे में नहीं सोचना, मतलब हमको उसका वही कर देना है ना, जैसे भी नेक्स्ट से जो चलने से। आपको उसको मूवमेंट पे ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि आपके करवाने से उसको एक्सेसिव पेन हो रहा है, हम्म या तो कुछ टाइम करवाने के बाद भी कम नहीं हो रहा है,
ठीक है। हाँ। या तो अगर आप सर्वाइकल का ट्रीट करने जाती हैं या तो साइटिका को ट्रीट करने जाती हैं, सबसे पहले डॉक्टर की रिपोर्ट जरूर पढ़िए। ओके। बिना डॉक्टर के रिपोर्ट की आप उसको मत करवाइए, मैं ये प्रेफर करूंगा। ओके ओके। और सर्वाइकल में सर टाइप्स होते हैं क्या? सर्वाइकल में टाइप्स, सर्वाइकल एक ही होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ही कहेगा, चाहे सर्वाइकल के C1 से लेकर C7 तक ही क्यों ना हो। ओके, वन टाइप ओनली ना? क्लियर? यस। हाँ, ठीक है सर, क्योंकि थैंक सब यू तो सो सर्वाइकल की बोन्स ही है ना, और वेन्स भी सारी सर्वाइकल की हैं। जी। क्लियर? ओके सर, थैंक हम यू सो लोगों की दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हम लोग ना हर चीज ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, डन, और हम ये नहीं जानते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, या तो परफेक्ट, ये नहीं पता होता कि परफेक्ट प्रॉब्लम किस में है या तो क्या है। यस। बोन्स की प्रॉब्लम में आपको ये नहीं पता कि या तो वो क्रैक है, या तो एनिकुलर रिंग फटा है, ओके। या तो वेन्स दब रही हैं, कंफर्म नहीं पता ना आपको, हाँ है ना। तो हाँ, आपको क्या डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं देखनी चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। माना आपने ट्रीट किया उसको, और ट्रीट करने के बाद फटी थी एनिकुलर रिंग, आपने करवाया और पेन बढ़ गया, बढ़ गया। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है। ओके। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, उसको रिलैक्स करने का काम करते हैं, वो उसमें मोमेंट नहीं देते हैं, अच्छा। क्योंकि एनिकुलर रिंग फटता है, और अगर आप उसको मूवमेंट करा रही हैं तो क्या होगा, हाँ, पेन बढ़ेगा उसका। आप समझ सकती हैं क्या होगा फिर, सिर्फ पेन बढ़ेगा। राइट। क्योंकि जब तक उसको हील नहीं करेंगी तब तक वो परफेक्ट वापस नहीं होगा ना। जी सर। क्लियर है? ओके। और किन्हीं का क्वेश्चन, बाकी हम लोग इसको कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। 9-10 बीमारियां और हैं जिनको हम लोग कर लेंगे। और किन्हीं का क्वेश्चन हो 5 मिनट में। सबको क्लियर है? यस। किन्हीं का कोई डाउट तो नहीं? सर एक क्वेश्चन है कि सर अस्थमेटिक और वालों को पाइल्स आगे जाके हो ही जाते हैं क्या? अस्थमैटिक वालों का पाइल से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है ना? नहीं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का तो कुछ रिलेशन होता होगा ना? अस्थमा और डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं। अस्थमा इज रिलेटेड टू आपका, ये हो गया लंग्स, और डाइजेशन रिलेटेड टू स्टमक। अच्छा। हर अंग के काम अलग है, तो वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं। क्लियर है? यस। इंडाइजेशन रिलेटेड है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड है, ठीक है। और जो हमने अपेंडिक्स पढ़ा था, याद है अपेंडिक्स? यस सर, पढ़ा था हमने। अपेंडिक्स मैंने उस टाइम में इतना क्लियर नहीं बता पाया था। अपेंडिक्स का हमने क्या देखा था कि जो नीचे होता है सिर्फ वही फटता है ना, ऐसा नहीं है। अपेंडिक्स कहीं भी हो सकता है। जितने भी आपके अंग है वो एक झिल्ली के अंदर है, ऊपर से एक कवर है। अगर वो उस कवर से फट के बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड आपका वो अपेंडिक्स। अच्छा। पर मोस्टली हमने तो पेट के साइड में ही देखा है ना, अभी तक ऑपरेट करते हैं, निकालते हैं जो बिल्कुल भी। पेट के साइड में होगा, उसके भी बहुत सारे टाइप्स है अगर आप पढ़ेंगे तो। अच्छा। ठीक है। ओके सर,